शरण में मैं गया, जीव प्राण सब आगे धरिया, जान और प्राण दोनों ही उसके आगे अर्पण करने। सेवा सुत न जाना का ही दया करो किरमाए, कि हे संतो मुझे सुत की सेवा करनी नहीं आई। ये सुत की सेवा विद स्पिरिट जो सेवा वो क्या है इसकी समझ नहीं, आप दया करो। हम कीड़ों के घाट के कीड़े बन रहे, दया करो। ये है सुत का मार्ग जो संत महात्मा हमको देते हैं। इसके करने के लिए मेडिटेशन करनी है, पर मेडिटेशन के बनाने के लिए प्रेयर करनी। प्रेयर वो काम करती है जिसको देखकर अक्ल हैरान रह जाए। प्रेयर उसी से होते जहां फेथ हो, भरोसा हो, कॉन्फिडेंस ही हो, किसी की समर्था पर बाहर हो, तब प्रेयर होती। हम लोग क्या करते हैं, परमात्मा है, अगर तू है, अरे भाई तू कहाँ है या वहां है, तो ऐसी प्रेयर कहाँ जाए। तो एक फिक्स या पर्पस का हो। फेथ इज ए रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन। परमार्थ की जमीन है फेथ, इसके बगैर काम नहीं बनता। तो प्रेयर और मेडिटेशन साइड बाय साइड चलते। कई बार हम अपने आप चलो बैठ जाते हैं, कर बैठते घंटे बैठे, बनते ही कुछ नहीं। अरे मैं हमेशा आपसे अर्ज किया करता हूं कि गुरु मंडल बना, गुरु नाम देता है, साथ हो बैठता। अरे द्वारकावासी कृष्ण को ना बुलाओ, उस कृष्ण को बुलाओ जो तुम्हारी आत्मा के नजदीक है। कृष्ण के लफ्ज़ मैंने जो आत्मा से नजदीक हो। बस द्रौपदी का जिक्र आता है, जब उसका चीर हरण हुआ, चीर हरण पहले धोती उतारी गई ना, सिर नंगे हो गई, पीछे भगवान आकर उन्होंने सहायता की, तो कहने लगी भगवान मेरी इज्जत तो उतरी गई थी, जब धोती खुली सिर सारा नहीं खुली, कुछ खुली सिर से पर्दा उतर गया, मेरी इज्जत उतर गई, आप पहले क्यों नहीं आए। तो कहने लगे भाई किसको तुमने बुलाया था। अरे मैंने कहा था द्वारकावासी कृष्ण जी पहुंचो। यार मैंने द्वारका से आना था ना, अगर तुम कृष्ण को पुकार करते मैं तो तेरी आत्मा के नजदीक था, फौरन आ जाता। तो उस गुरु को ना बुलाओ जो अमेरिका में बैठा है, या इंडिया में, या अफ्रीका में, या यूरोप में। उसको बुलाओ जो तुम्हारे साथ नाम देती साथ हो बैठता, वो तुम्हारे अंतर में है, उससे प्रेयर को मदद मिलती। तो प्रेयर और ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ये सबसे बड़ा क्या करें पोटेंट नुस्खा है जो तुम्हारी इस बीमार कामयाबी में मददगार हो जाए। आप इन बातों में न रहो, ये आर्ग्यू न करो कि आपको क्या मिलता। गुरु मिल गए, अब उसके लफ्ज को बेशक गुरु करने से पहले छानबीन करो, देखो मिला है क्या मिला है। मिला है तो अच्छी बात, नहीं तो काचे गुरु को छाटते कट न लागे बाबा, क्यों जीवन बर्बाद करते। नहीं मिला तो हमको कहो महाराज, मेरे पास कई भाई आते हैं, चले जनी मैं उनके पास जाओ, महाराज दया करो, मेरे दिल में सब गुरुओं के लिए इज्जत है, महाराज ये दो। ना दे सके तो आप मेरी सेवा करें। तो मैं भी हजूर के भरोसे पर कहता, आओ भाई मेरी सेवा है, अपने भरोसे पर नहीं। पर सवाल यह है कि जब मिलता है या नहीं, करना क्या है। एक बड़ा मोटा सा नुस्खा है, क्या ये आज तो रिवाज नहीं रहा। स्वामी जी और तुलसी साहब और पहले महापुरुषों के जमाने में ये रिवाज था। दिनों दिन जमाने बदलते रहते हैं, थोड़े बाहरी भी थोड़े सिर से बदल जाते हैं, बस आखिर चीज वही है जिसको पाना। वो क्या करते थे, वो आरती किया करता है। आरती का मतलब आप सुनिए, आकर रत जाना। सत्संग में आए हो, सत्संग करो, बना कर करो। वो क्या है, जब तुम वहां बैठे हो तुम रहो, या वो जिससे सत्संग है वो रहे, और कोई न रहे, न दाएं न बाएं, न इसकी होश न उसकी होश, बस सिर्फ वही रह जाए। तो उसमें क्या करो, पास बैठ जाओ, सब तरफ से हटा कर आइज में देखो, आइज
के इजहार प्ले की जगह, जैसी रूह होगी उसके साथ में वैसे ही आपको इन्फेक्शन मिलेगी। इसको कहते हैं आरती। ये था रवाज। बेशक तुम जबान न समझो वो क्या कह रहा, सिर्फ लेट सोल स्पीक टू सोल, आत्मा आत्मा को बोले। लफ्जों का ना भी समझे तो वो जो वो कहता है उसका जो बैकग्राउंड है ना उसके समझ रहा। तो ये सबसे आला नुस्खा, जिससे खमीर आग जलती हुई मिल जाती है। महापित्र साध का संग जिस पेट लागा हरि रंग, महापित्रता साधु की संगत देने वाली है, जिसके ये मैंने सोल आत्मा आत्मा से बोले, न जिस्म का ख्याल रहे, न बाहर का रहे, न नीचे का रहे, न ऊपर, उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा आंखों से इजहार करती है, रिसेप्टिव बन जाता। जो उसका है एज यू थिंक सो यू बिकम, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ बाहर से आते। जितनी बाहर की आवाज, बाहर के ख्याल तो उसको नफी कर दो, वो रहे और तुम्हारी आत्मा रहे, तुम्हारी आत्मा में बोले। मैं जब भी हजूर के पास बैठा करता कभी बातें नहीं करता, ना कभी सवाल किया करता था, चुपचाप देखता, किनारे बैठ जाता, चुपचाप देखता था। मैंने एक सवाल सारी जिंदगी में किया था शुरू में, वो भी ये साइंस बड़ी मुकम्मल है, इसका क्या सबूत है कि आपके बाद भी ये रहेगी? अगर रहेगी तो किस शक्ल में होगी? ये सवाल मैंने किया। तो फरमाने लगे जिसको मैं कह जाऊंगा वहां तो होगी ये चीज, बाकियों का मैं जिम्मेवार नहीं। ये लफ्ज है 1924 की बात, और वो किस शक्ल में होगी। तो मैं क्या करता था, कभी सवाल नहीं किया, चुपचाप वो सत्संग करते थे, मैं सुनता रहता। प्राइवेट जाना, बैठे रहना, कभी हजूर ने ये नहीं कहा ना बैठो, चुपचाप बैठे थे। उनके हर एक्टर जो होता है ना, हर एक काम में उसका एक्टिंग होता। घर की बात करें, दूसरी का मैं खाली देखता रहता था, वो जो चीज मिलती है ना वहां से मिलती रहती थी, लोगों को क्या पता क्या मिलता। तो ये मैं राज की बातें इसलिए पेश कर रहा हूँ, भाई मुझे इससे फायदा हुआ, आपको भी शायद फायदा हो जाए। अगर आप एक चीज मनाने लगे हो दिल को, तो उसको जिस चीज से तुमको आपको अच्छी लग रही है वो मुझे कैसे मिली, मैं आपको बता रहा हूँ खोल कर। तो ये तरीका है। ये आर्ग्यू ना करे महाराज ये क्या है, वो क्या है, ये दुनिया कैसे बनी, फलाना क्या हुआ, फलाना क्या कहता, फलाना क्या कहता। अरे भाई वो रू से जब बोलती है नहीं, सारी चीजें हल हो जाती, वहां सोचने की जरूरत नहीं। वो सुपर कॉन्शियसनेस में जो रंगी रूह है, कॉस्मिक कॉन्शियस में आके एक पोल पर इजहार कर रही है, वो उसका ज्ञान देती है तुमको। जो सारी उम्र ग्रंथ पोथी पढ़ते रहो उसकी समझ भी नहीं है। जो मैं आपको चीज पेश कर रहा हूँ बड़े सिंपल सादा लफ्जों में है, कोई टर्म्स कोई इस्तेलाह है ना एक मजहब की ना दूसरी की, एक हकीकत है जिसको मैं थोड़ी समझ आई हजूर के चरणों में बैठकर, वो आपके सामने रखी जा रही। तो ये है कि अब जिंदगी, किसकी जिंदगी, सवाल याद। तो साल्ट ऑफ लाइफ क्या है? नमक जिस खाने में ना वो बेमजा होता है ना, जैसे खाना बेनमक किसी कोई खास लज्जत नहीं देता है, इसे साल्ट ऑफ लाइफ क्या है? सेल्फलेस सर्व, सेल्फलेस सर्व, निष्काम सेवा। सकाम सेवा तो सबको बच्चों को पालता है, अपना जिस्म पालता है, रिश्तेदारों को, दोस्तों मित्रों को पालता है। अरे भाई जिसने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव किया है, सुपर का तो लय हो जाना है ना, वो सब मैं उसी को दे। ये पहली विषय। आपको पता है साधु की तारीफ तुलसी साहब ने क्या दी? गुरु दिवे जो शिष्य को साध कहावे सो। जो गुरु शिष्य को नमस्कार करता है वो साधु। क्यों भाई? उसकी तो आंखों में वो तो अवेयरनेस है ना, उसमें देखते सब में वही, उसको पहले नमस्कार करना चाहिए। हम क्या करते हैं, गुरु तो खड़ा रहता अकड़ा हुआ, लोग मत्थे टेक कर मर जाते। अगर वो बेचारे ना भी मत्था टेके तो क्या बात है, वो बेचारे की आंख तो नहीं खुली। जब वो इंसान देख लेता है, अगर फर्ज को ना भी देखे, चलो
कम से कम इस बात का पता अनुभवी पुरुषों से मिल जाए कि वो सब में है, तो सब कार्य करना चाहिए कि नहीं? क्यों विधान स्त्री के हर दिल खुदा हर एक दिल में वो परमात्मा बस रहा है, ये जान भी खाली दो तो हर की इज्जत करने बनती है कि नहीं? तो जो देखता है तो ऑल कॉन्शियसनेस सेल्फलेस सर्विस को खुद उसकी शुरू होगी। आप किसकी सेवा कर रहे हो? अपनी सेल्फ की नहीं, ऑल सेल्फ की। खुद ही इतनी फैल गई कि सारा विश्व ही तुम्हारा रूप बन जाए। ये है साल्ट ऑफ लाइफ। ब्रेड ऑफ लाइफ क्या है? यू कैन नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन। तो ब्रेड ऑफ लाइफ हमारी अपनी कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, इसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की खुराक में इसकी सेल्फनेस बीच से दूर हो जाए तो क्या नतीजा होगा? वो कॉन्शियसनेस ऑल गॉड इज लव, आत्मा सब उसी के सब भी प्रेम का इजहार हो रही है, इसलिए उसका सबसे प्यार। तो ब्रेड ऑफ लाइफ इज यूनिवर्सल लव, सबसे पहले ये जिंदगी की रोटी। आप थोड़े से ख्याल करने से देखो नशा आ जाएगा। अगर सचमुच बन जाए क्या कहना? अब जिंदगी की मिठास किस में है? स्वीटनेस ऑफ लाइफ किस बात में है? डिवोशन, डिवोशन जिसके अंदर भाव भक्ति बने, उसका जीवन बड़ा मिठास का भरा रहता है। भक्ति रस है ना, जिसके अंदर भक्ति रस आ गया उसके अंदर डिवोशन, डिवोशन और उसकी जिंदगी मिठास मौजूद होती है। भाव सहित जो प्रेम है उसका नाम है डिवोशन। ये कह दो भक्ति। लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग। प्रेम हर एक चीज को खूबसूरत बना देता है, दुखों को भी खूबसूरत बना देता है। जो भक्ति भाव में है उनको दुख भी आ जाए तो कोई बात नहीं, उसको मिठास कौन देने वाला? वो जिससे प्यार है। फिर आपको पता है, राधे को एक दफा किसी भगवान का नाखून लग गया था, थोड़ा जख्म हो गया, तो एक वर्ष गुजर गया, वो जख्म वैसे का वैसा ताजा था। पूछा राधे ये क्या हो? कहते ये भगवान का नाखून लगा था, फिर अभी तक खाली है। कहते जब यहाँ ठीक हो ना मैं फिर इसको ताजा कर दी थी। इसका नाम है डिवोशन। हम ये लफ्ज सुनते तो हैं, इसका हमें पता नहीं, मुंह से कहते भी हैं डिवोशन क्या चीज है। ये भाव का बनना, इसका नाम है डिवोशन। हाँ, हमारे जीवन की खुशबू किस बात? फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ, जेनरॉसिटी। फिर याद होना, देना, देते रहो। कबीर साहब क्या कहते हैं? जब तक दे कुछ दे, जो देता है किनको? हाजतमंदों को, भूखे को, नंगों को, प्यासों को बांट कर खाए। कई बार कबीर साहब थे ना, उनके घर खाने को भी नहीं रहता था। एक बार वो तंग आ गए, अरे भाई हमें खाने को दे, लोग आते हैं ये दे देते हैं, बड़ी मुश्किल बन गई। तो जो थी ना, क्या नाम था कबीर साहब, माता लोई, उन्हें कहा बड़ा काम बना है, रोज लोग आ जाते हैं, ये सबको खाने दे, हमें भूखा मरना पड़ता है। उन्होंने क्या किया भाई, एक आदमी आ गया उनकी एब्सेंस में, तो क्या किया, लड़के को कहा भाई ऐसे छुरी तैयार करो तो रस्सा रख लो। तो ये लोग आ गए, छोड़ते नहीं। वैसे वो आदमी आया कि कबीर साहब का मकान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है? कह रही आओ भाई बैठो। वो छुरी लेकर तेज करने लगे। पूछे क्या करते हो? कह रहे जी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, कबीर साहब का दिमाग ठीक नहीं रहा, वो जो भी आते हैं खाना वाना खिला कर ये छुरी तेज करा लेते हैं, तो रस्से से बांध कर काट देते हैं। अरे अच्छा, भागा। कह रहे भाई अभी आने वाले हैं कबीर साहब, हम ये तैयार कर रहे हैं, तुम्हें खाना खिलाएंगे और मारे तुमको मार देंगे। वो भागा मार, इतने कबीर साहब आ गए।
पूछने लगे क्या बात है? कह रहे जी वो आदमी आया तो वो रसा मांगता था। तो हमने कहा भाई हमारे काम की चीज हम तो देते नहीं। चले वो नाश होकर चला गया। चले कोई रसा साथ दिया, पीछे भागे। अरे भाई ठहर जाओ। वो आगे आगे भागे, पीछे कभी ऐसा भागे। वो इस डर में था कि ये मुझे मार दे। वो ख्याल बचे क्या मुझे कभी हिसाब से कि भाई एक आदमी घर में आया है खाली न जाए, वो इस डर में तो मुझे मार न दे। तो ये होता देते ही रहते, मुझे नास्ती समझते। दूसरे लोगों की जो आंख नहीं बनती वो क्या कुछ समझते। तो जेनरसिटी जो है ना सबको फैल दो बांट कर। तुलसी साहब ने कहा कि अगर जरूरत से ज्यादा तुम्हारे घर में दौलत हो जाए तो बांट दो, नहीं तो डूब मरोगे। समझे? मिसाल दी कि एक बेड़ी में पानी भर गया, अब तुम्हारी बचत इसी है कि पानी को दोनों हाथों से बाहर फेंको। जिसमें ये है लुत्फ, समझो वो उसकी जिंदगी खुशबू दे रही। ऐसे पुष्प की बात सुनकर लोग भागे भागे नहीं, क्यों था? खुशबू फैलती है ना, तो जिंदगी की खुशबू इस बात में जेनरसिटी हो। मैंने 2-3 चीजें बयान की आपको। साल्ट ऑफ लाइफ किस बात में है? निष्काम सेवा, जिसमें तुम्हारा कोई गर्ज नहीं, ऑल कॉन्शियसनेस की नजर से दे रहे हो, सब में वही देने वाला। ब्रेड ऑफ लाइफ किस बात में है? सब में वो है सबसे प्यार। इसको तुम्हारी रूह को गज़ा मिलेगी, तृप्ति आएगी, देख देख कर संतुष्टि हमेशा आएगी। स्वीटनेस ऑफ लाइफ किस में है? मिठास, डिवोशन, भक्ति भाव पैदा कर, समरथ जानने का हवाले कर। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहजे मन वसाने। हरि सच्चा गुरु भक्ति से मिलता, सहज में प्रभु घट में प्रगट हो जाता। गुरु भक्ति में क्या रहेगा? तुम तो भक्त हो ना उसके, देखते बस। सोल आत्मा आत्मा से बोलेगी। मनुष्य को हमने देखा नहीं, माफ करना, जिसको देखा नहीं उसमें कहा देखोगे। ब्रह्म बोले काया के बोले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले? ब्रह्म बोलता है काया के पीछे। अगर काया न हो तो ब्रह्म कहां से बोले? तो जिसमें वो इजहार कर रहा है उसका नाम है गुरु। तो गुरु भक्ति को, गुरु भक्ति प्रीसीड्स गॉड। कैसे मिलती है वो मैंने अभी अर्ज किया था। ये नशा आंखों का आंखों के रस्ते बात, यहाँ रूह का प्ले हो रहा। याद रखो यहाँ एक बड़ा खतरा है। As you think, so you become। जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बन जाओगे। अगर किसी ऐसे पुरुष का ध्यान किया जिसमें सेल्फिशनेस बस रही है, दुनिया की एक रात बन रही है, वो एक्टिंग पोजिंग कर रहा है, वैसे ही तुम बनोगे। तो उसके लिए मोटी से मोटी निशानी जो हर कोई जान सकता है वो तुम्हें दे क्या सकता। हर एक महापुरुषों की वाणी में गुरु का ध्यान लिखा, और आम लोग यही कहते हैं मेरा ध्यान करो, और मैंने कभी नहीं किया। उसके क्यों? कि समर्थ पुरुष जो है अपने आप गट में, अगर वो समर्थ है, नाम दिया, साथ बैठा, जो अंतर जाएगा मिलेगा तुम्हें। जो अंतर में अपने आप आता है, खुदा वही है जो खुदा पाए। खुदा खुदा समर्थ पुरुष वही है जो अपने आप अंतर में बगैर कहे, बगैर देखे के भी आ जाए। मैंने ऐसे इंस्टेंसेस देखे, आप भी देख सकते, कि जिन्होंने कभी देखा नहीं
उनको कई कई साल पहले स्वरूप आता। अब मैं पाकिस्तान में गया, सूफी मिले थे 3 साल से पहले स्वरूप आता था। बता अमेरिका में कैसे ऐसे कैसे रोज नाम देते हजूर का स्वरूप आप भी आ जाता लोग। अरे भाई ये काल का काम नहीं, धोखे में न रहना, समझे? जो अपने आप बगैर देखे आता वो काल कैसे आते। और फिर आपके पास एक कसौटी दिया 5 नाम की, परखो। तो डिवोशन गुरु भक्ति से बनती है, याद है। ये पहला जीना, उसका कौन ध्यान कर सकता? आप बताओ। जो आकार निराकार और दोनों से बैकग्राउंड है, उसका कभी लय होने का मुकाम मिलेगा जब तक वो किसी वो है तब में, और जब तक वो इजहार पोल जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे? उससे भक्ति कैसे? भक्ति उसी की होगा जिसको रस मिला हो, रस उसी का होगा जिसको देखा हो। जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे? बिन देखे कैसे को ध्यान? तो ध्यान आपने देखा बड़ा खतरनाक। मत ध्यान, सूर्य चढ़ता है तो सब कुछ देखता है कि नहीं? तो जनरस होना, जेनरॉसिटी जो है, पियाजी कहो, देना कहो, वो देना ही जानता। दे दे कुछ दे, हर एक चीज, तन करके सेवा, धन करके सेवा, मन करके सेवा और आत्म से, ये सबसे बड़ी अनुभवी पुरुष की आत्म सेवा। एक दफा दे रहा था, वहां सेवा होती थी ना, बोरी उठा उठा के इधर उधर जाते थे, तो मैं भी एक बोरी रखकर चल पड़ता था। तो जेंटलमैन कहते देखो भाई ये आपकी सेवा नहीं, आपका सेवा सत्संग करना। मैं कहा मैं जिस्म रखता हूँ भाई, ये भी है मेरा फल। मैं जिस्म रखता हूँ, जिस्म की सेवा भी चाहिए। मैं बुद्धि रखता हूँ, बुद्धि की सेवा भी चाहिए। मैं मन रखता हूँ, साहब का भला भी चाहिए। ये असल सेवा। तो जेनरॉसिटी एक फ्रेगनेंस है, खुशबू है, जहां आएगी सब भागेगा। वो कोई इन्विटेशन नहीं देते, वो कोई प्रोपेगेंडिस्ट नहीं रखते, उनकी खुशबू दूर दूर तक जाते, अपने आप भागे लोग चाहिए। हजूर फरमाया करते थे कि भाई बाबा जयमल सिंह जी महाराज आगरा से आए थे, क्या लाए थे? अपने गुरु को साथ लाए थे। अरे भाई जहां जाओगे गुरु तुम्हारे साथ है, अपने आप लोग जहां पर चमन जलेगी परवाने खुद खुदा। अब एक सवाल रह गया कि मेडिटेशन के बगैर काम नहीं बनता। एक पिवट चाहिए ना जिस पर वो चीज चल सके। पिवट तो होता है ना, कोई मशीन चलती है तो उसके नीचे एक आधार होता, उस पर वो कुछ वो चल सकती है दूसरी चीज। पिवट कौन सी चीज का है? जिंदगी, वो मेडिटेशन। ये सब चीजें कहां से चलती हैं? पिवट मेडिटेशन से। मेडिटेशन में क्या? बाहर से कट ऑफ होकर अंतर्मुख साइलेंस ऑफ द हार्ट में बैठी, ये पिवट। इस पर सारा सिलसिला आगे चले। जब तक ये नहीं तो मेडिटेशन पिवट है जिस वजह ये सब चीज घूमती, ये कहते। तो पिवट ऑफ लाइफ क्या है? मेडिटेशन। और गोल ऑफ लाइफ क्या है? जिंदगी का आदर्श मनुष्य जिन भागों से मिला है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, जिंदगी का आदर्श क्या है, मनुष्य जिन भागों से मिला है। इससे सबसे बड़ा आदर्श हमारी जिंदगी का क्या है? वो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज से आगे सिलसिला चले। ओवर सेल्फ का कॉस्मिक अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस का कहो, सुपर कॉन्शियसनेस। तो मनुष्य पाकर सेल्फ कॉन्शियसनेस कहां से शुरू होगी? जब आप एनालाइज कर सकोगे अपनी आत्मा को, जिस्म। और ये सेल्फ एनालिसिस का मजमून कहो, राइजिंग अबव बॉडी कॉन्शियसनेस का मजमून कहो, ये कहां से शुरू होगा? प्रैक्टिकली जिस्म जिस्मानी से ऊपर आना। सारी उम्र साधन करते रहो, सारी उम्र पढ़ते रहो, सारी उम्र गाते बजाते नाचते रहो। अरे भाई जब तक सेल्फ एनालिसिस जिस्म से तुम ऊपर नहीं आते
ये पिवट ऑफ लाइफ शुरू हुई, बड़ी मोटी। तो ऊपर आने के लिए जो तुमको ला सकता है उसका नाम साधु संत और महात्मा, उसका नाम है सत्संग। वो तुम्हें थोड़े से ख्याल से, उसका कोई खर्च नहीं। गुरुमुख कोट उधारदार दे नाम है कहीं, वो थोड़ा कहता चलो भाई बैठ जाओ। बैठने के बाद पूछता क्यों भाई क्या देखा, जिसको गिर गया थी, हाँ कुछ नजर आया, ये आया वो आया वो आया वो आया। जिसमें ये है उसका नाम है साधु संत और महात्मा। आप समझ रहे हैं बात क्या? बड़ी सादा लफ्ज में पेश की जा रही। एक पढ़ा भी और एक अनपढ़ भी, दोनों ही इसको समझते हैं। सारे महापुरुषों ने यही कहा, वही परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन के सरीवरिया। ये प्रभु के पाने का वक्त है। प्रभु को तब पा सकोगे जब तुम अपने आप को पा सकोगे। तुम कहोगे हम गुम हो गए, हाँ वाकई। हर से माँ कर दे बर खुद हेच ना बीना न कर। जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है, किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं किया। अरे वो कौन सा जुल्म है जो हमने अपने आप पर किया है? गुम कर दे दरी खाना साहिब खाना। इस जिस्म के अंतर हम रहने वाले इसी को गुम कर। तुम कहाँ होगे, कभी ख्याल है अपने आप की तरफ? कभी नहीं। इन्हों के घाट का बड़ा ज्ञान लिया, बारी बड़ी तस्वीर की, अपने आप को कुछ पता नहीं मैं कौन सा। तो इसकी अलग कहां से शुरू होती है? अपने आप से। तो प्रभु का पाना कब होगा? जब तुम अपने आप को पाओ। बात तो ये है। पुराने उर्दू के कायदों में एक लतीफा आया करता था, उसमें ये था, देखा तो एक शख्स सजदे में पड़ा है और खुदा का शुक्र कर रहा। लोगों ने पूछा, अरे भाई किस बात का शुक्र करते हो? तो कहने लगे कि कल रात चोर आए थे, मेरा घोड़ा चोर ले गया। कहते इस बात भाई, इसमें कौन सी बात शुक्राने की है? कि भाई शुक्र इस बात में है कि मैं घोड़े पर सवार नहीं था, नहीं तो मुझे भी चोर ले जाते। बात तो बड़ी हंसी की मालूम होती, मगर वो बड़ा सियाना था, सवार को बचा दिया था, घोड़े को ले गए। हमने घोड़े को पकड़े रखा है, सवार गायब है। क्यों भाई? बात तो यही है नहीं। तो गोल ऑफ लाइफ क्या है? खत्म न जाने सीने बावरी क्या कर बढ़ाई, उस अनुभव को नहीं पाया है। क्या बढ़ाई करते हो मनुष्य पाकर? बातन भगत न होंगे छाड़ो चले। ये बातों का मजमून नहीं, ये कथनी का मजमून नहीं, ये करनी का मजमून है। कल भी मैं ये अर्ज कर रहा था शाम। जो कहते हो वो कर। परमार्थ बड़ा साफ है, कोई गुंजले नहीं, कोई मुश्किलात नहीं। मैं जब मगर में गया, वहां लोगों ने सवाल किया कि आपने तो बड़ी सिंपल वे में पेश की है, इतनी आसान, ये मुश्किल क्यों बन गई? मैं क्या ट्रुथ है सिंपल। ट्रुथ तो सिंपल ही है, मुश्किल इसलिए बन गई कि जिन्होंने ट्रुथ को नहीं पाया, दे वर बीटिंग अबाउट द बुश। ये नहीं पता कहाँ हाथ रखने हैं, इसलिए उनकी कमेंट्री जो बन गई इतनी मुश्किल हो गई कि उनका कबीना भी मुश्किल हो गया। डायरेक्ट मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज ये है। जब गुरु में सिद्धांत लिखी गई थी, मैं अर्ज करूँ हजूर के हुक्म से, तो वो हजूर ने कहा कि वहाँ भाई हीरा सिंह दर्द थे लाहौर में। आप भी कहते कई भाई मुझे वो याद करते हैं जलंधर। तो उनको उन्होंने कहा कि उनको बतला दो, बड़े सियाने आदमी हैं। मैंने मैन्युस्क्रिप्ट उनको पेश किया। खैर उसने पढ़ा तो मुझे कहने लगे, भाई जब मैं मिला, कहने मैंने ये मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा है। मैं प्रोफेसर जोश सिंह के पास गया, उन्होंने गुरमत निर्णय लिखा। कहते मैंने उसको ये कहा, अरे भाई तुमने गुरमत निर्णय लिखा तो है, मत निर्णय किसी बात का नहीं किया। ये एक ऐसी चीज जिसमें हेरिटेज करके पेश किया। तो इसलिए भाई हीरा सिंह दर्द याद करते। तो भाई जिसने देखा वो ट्रुथ को देखा बयान, और पढ़ा पढ़ाया बयान में फर्क होगा ही नहीं। सिंपल है जो कुछ मैंने आपके सामने पेश किया। इसमें किसी फिल्सफे की ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा बुद्धि विचार की जरूरत नहीं। बात बड़ी साफ और सिंपल। साध के संग बुझे प्रभ मेरा, मालूम तो बस पहुंच गए, नजदीक मालूम होने लगता है ना, समझ आने लगती है बात क्या। जब वहां से चले जाओ वही चीज बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो ये है गोल ऑफ लाइफ। इसको पाना है हमने, मनुष्य इन भागों से मिला है। अगर इसको पा लिया हमारा जीवन सफल हो गया, अगर नहीं पाया तो
गुरु अमरदास जी साहब क्या फरमाते, उनको 70-72 साल की तलाश के बाद ये चीज मिली। वो फरमाते हैं ध्रेग ध्रेग खाया, ध्रेग ध्रेग सोया, ध्रेग ध्रेग कापड़ अंग चढ़ाया। तुम्हारे खाने पीने, पहनने पर, सोने पर, टांगे पसारने पर, सारी उम्र जिस्म ही के बनाने पर 1000 बार ला ध्रेग शरीर कुटुंब सैसो, इस शरीर मनुष्य जीवन पाने पर भी 1000 बार ला। बाल बच्चों को पालते ही रहे सारी उम्र, इस पर भी 1000 बार लानत है। अगर मनुष्य जीवन पाकर प्रभु को नहीं पाया तो जीवन बर्बाद है। ये अनुभवी पुरुषों का नजरिया है जो हमको पेश करते रहे हमेशा से, आज भी वही सवाल। तो ये है गोल ऑफ लाइफ। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए, मैंने अभी पेश किया था आपको, सेल्फलेस सर्विस। सर्विस करो, प्रेम करो और इसके साथ जेनरस बनो, बांट कर खाओ। एक भाइयों को आपको पता है क्या असूल दिया, नाम जपो और वंड छको, वंड छको, बांट कर खाना सीख जाओ। इस मुल्क की क्या दुनिया में किसी की भी दुख न रहे, ये बांट कर हम नहीं खाते, हम होर्डिंग करते हैं, होर्डिंग में सब दुख। और क्या करो, मेडिटेट करो और रियलाइज करो, बस। ये सब परमार्थ का थोड़े से दोस्तों में डाइजेस्ट है जो आपके सामने है। तो इसलिए हमें मनुष्य पाकर क्या करना होगा, आपको पता हो। मैं 9वीं जमात में पढ़ा करता था, तो मिशन स्कूल में पढ़ा करता था। वहां पर एक मिशनरी आया, उसे पूछा तुम किस एम से पढ़ रहे, तुम्हारा एम ऑफ लाइफ क्या। किसी ने कहा मैंने तहसीलदार बनना है, किसी ने कहा मैंने वकील बनना है, कोई कहे मैंने जज बनना है। अपनी अपनी एम्बिशन होती है। जब मेरी बारी आए, मुझसे पूछा भाई तुम क्यों पढ़ते हो भाई, तो मैंने उसको कहा आई रीड फॉर नॉलेज सेक, मैं ज्ञान की खातिर पढ़ रहा हूं, मैं जानूं ये क्या है, ये क्या सिलसिला क्या, इसकी खातिर पढ़ रहा हूं। उन्होंने 1 घंटा टाल दिया। तो इसलिए हमें करना क्या होता है, हमें रीजनरेट करना चाहिए अपने आप को। रीजनरेट आप समझते हो, जो चीज आगे मौजूद है मगर हम भूल गए तो उसको फिर नए सिरे से ताजा करो। हमने कोई नई चीज को इम्पोज नहीं करना, उसमें डालना नहीं, वही हकीकत जो तुम में है उसको बाहर से हटकर उसको नए सिरे से उभारना है। ये क्या, रीजनरेट योरसेल्फ। क्या आदर्श करो, कोशिश करो तुम एक आइडियल मैन बन जाओ, पूर्णता को पाओ, परफेक्शन को हासिल करो। परफेक्शन इज द गोल ऑफ लाइफ। कैसे परफेक्ट बनो, बी ये परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन। ऐसे परफेक्ट बनो जैसा तुम्हारा पिता आसमानो, ऐसे परफेक्ट। कबीर साहब से पूछा गया कि कैसा होना चाहिए साधु को, उन्होंने कई मिसालें दे देकर फिर रद्द की। कहते हैं रोड़ा हो रो बाज का, रस्ते के रोड़े बन जाओ। कहते पंछी को दुख दे, ये तो पंछी को दुख देने का कारण बनता। कहते ये ठीक नहीं भाई, ये आदर्श अच्छा नहीं। क्या बनो, कहते जो धरनी में थे जैसे मिट्टी डस्ट होती है ऐसे बन जाओ। चले ये भी मिसाल ठीक नहीं, ये भी आदर्श अच्छा नहीं, ये भी हवा चलती है कपड़ों को लग जाती। कहते नहीं पानी की तरह बन जाओ। कहते पानी का आदर्श भी ठीक नहीं, वो भी कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता। तो कहते फिर कैसे होना चाहिए, कहते हार जाना हारी जैसा चाहिए। 100 सियाने एक ही बात। अरे भाई अगर एक क्रिश्चियन लिटरेचर से आपको चीज की जाए क्रिश्चियन को, कहते हाँ ठीक, जो जिस समाज में वहीं से उसको पेश किए, कहते हाँ ठीक। अरे भाई सब मजमू का अगर आपको पहले स्टडी ऑफ रिलीजन हो जाए, आप देखिए हम सब भाई, कोई इख्तिलाफ नहीं। इसलिए मैंने जो अपने हजूर से एक बात समझी थी, वो पैरल स्टडी ऑफ रिलीजन, तो हर एक में वही चीज मिलती है। इसलिए हमको जनरेट करना चाहिए अपने आप को, नए सिरे से उभारना चाहिए।
आइडियल मैन बनने की कोशिश करें। स्ट्राइव टू बी एन आइडियल मैन, आदर्शिक जीवन बनाओ, और नतीजा क्या होगा? नई सिविलाइजेशन बन, नई दुनिया बन जाएगी, जिसको पाकर आज जो दुनिया भयभीत हो रही है वो सब हट जाए। किंगडम ऑफ गॉड विल कम ऑन अर्थ, परमात्मा की बादशाह दुनिया में आ जाएगी। इसलिए आज के दिन मैं यही अर्ज करूंगा, क्या इंसान तू क्या, खत्म करने वाला हूं, क्या इंसान तू जा, ह्यूमैनिटी वेक अप, जागो, क्या करो? टर्न गॉडवर्ड, परमात्मा की तरफ नजर, अब जमीन दुनिया की तरफ नजर। एक मोमेंट और काफर में फर्क क्या है, गुरुमुख और मनमुख में? कि गुरुमुख का मुंह उस प्रभु की तरफ है, इतना है कि दुनिया भूल गई उसे। मनमुख या काफर में फर्क यही है कि दुनिया इतना उसका मुंह बन गई कि प्रभु भूल गया। हम जितने कदम उठा रहे हैं दुनिया की तरफ उठा रहे हैं। अरे भाई इधर से मुंह हटाओ, उधर करो, साइंदा की पावना इधर पटना से उधर लाओ, उधर मुंह करो भाई। ह्यूमैनिटी वेक अप, किस तरफ? टर्न गॉडवर्ड, परमात्मा की। अब कहाँ जा रहे हो? परमात्मा तुम में है, तुम बाहर फैलाव में जा रहे हो, उससे दूर जा रहे हो, उसकी तरफ मुंह करो। टर्न टुवर्ड्स डिवाइन लाइट, उस महान ज्योति की तरफ नजर करो, उसके देखने वाले बनो। वही सच्चे मानव में सिख है, जिसके अंदर पूर्ण ज्योत का विकास है। पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालिस्तान खालिस कर, जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास हो गया वही सच्चा खालिस। जिसके अंदर लाइट ऑफ गॉड प्रगट हुई, लाइट ऑफ गॉड को देखता वो सच्चा क्रिश्चियन है। जो परमात्मा की ज्योति को घट में देखता उसका नाम हिंदू है। अरे भाई जो खुदा के नूर को इस कोई दूर पर चलकर देखता है उसका नाम मुसलमान है। भाई उसकी ज्योति के देखने वाले बनो। कब? वाइल देयर इज गेट टाइम, जितना वक्त आपके पास अब बाकी है उसमें। जो वक्त गुजर गया तो गुजर गया। सुकृत कर ले, नाम सिमर ले, खबर नहीं कल की, कल का क्या खबर नहीं पल की। तो इसलिए जब तक आपके पास सांस चल रहा है, जो गुजर गया वक्त वो बर्बाद हो गया। यह वक्त फिर हाथ आता नहीं। टाइम को 4 लाख से पकड़ो। जो वक्त अभी बाकी है उसमें ये बात करो, टर्न गॉडवर्ड, परमात्मा की तरफ। परमात्मा तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। ग्रंथों पोथियों में सोया पड़ा नहीं, याद रखो। एक जाई नहीं, वो हर जाई है। और तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, जब बाहर से हटोगे वो आगे ही मौजूद है। तो ये बात करना है। ये मेरी आज के दिन आपसे यही पुकार कहो, आवाज कहो, जो मुझे हजूर की तरफ ये चीज रखी रही थी, ये मिशन है का, इसको पूरा करना। इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूँ। आप बहुत सारे नजराने लेकर आए हो ना, कई भाई मैं आपसे यही नजराना मांगता हूँ कि इसमें तुम मदद करो। वो मदद करना क्या है? जो मैं कहता हूँ वो करो। बाहर से हटो, परमात्मा की तरफ मुंह करो। परमात्मा गॉड पावर जिस पोल पर इजहार कर रहा है, जब वो नाम देता है साथ हो बैठता। इसके लिए 4 चीजें हैं जो तुम्हारी मददगार होंगी। इन चीजों को पले बांधो। पहली भी बात, परमात्मा की होन पर यकीन रखो। फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। परमात्मा की होन पर यकीन। जब आदर्शी कोई नहीं, जमीन ही कोई नहीं। फेथ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल रिलीजन। मैं अमेरिका में गया, वहां मुझे साइंटिस्ट मिले। बड़ी बातचीत होने के बाद मैंने ये कहा कि भाई आपने कभी एटम को एनालाइज किया है? कहते हाँ। क्या पाया है? कि उसमें एक मूवमेंट हो रही, हरकत हो रही।
हरकत मैंने उससे पूछी तो वो जो हरकत जो हो रही है बड़ी बाकायदगी से है, वेल कंट्रोल्ड है या हैज़र्ड है? कहते नहीं, बड़ी भारी बाकायदगी से है, वेल कंट्रोल्ड। मगर वो कौन सी चीज है जो इसमें कंट्रोल कर रही? व्हाट इज दैट? अरे भाई उसको जान, ये सारा सिस्टम ऐसे हैज़र्ड नहीं है, ये एक लैंड है, एक आधार पर चल रहा है, तुम उसको जानो या ना जानो। एक एथियस्ट था, मरने लगा, उसने अपने मकान में लिखा था गॉड इज नोवेयर। एक बच्चा आया तो पढ़ने लगा GOD गॉड, ISI इज, NOW नाउ, HERE हियर, गॉड इज नाउ हियर। परमात्मा यहाँ है। क्या? हाँ बच्चा मैं देखता हूँ, है। सारी उम्र ऐसी रहा। अरे भाई इस बात की समझ आती है जब अंत समय आता है, या अब किसी महापुरुष की कृपा से वो आंख बोले, ये कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन सन प्लान बन जाए। अगर ये ना भी बने तो 100 से आने सारे महात्मा कहते कि एक हस्ती, एक जात हक है, इसी को हाइपोथेसिस ले। 100 से आने एक ही मत। जो इसको नहीं भी मानते, अरे भाई साइंस भी अब इस नतीजा पर पहुंची कि सब चीज किसी एक आधार पर चल रही। लेटली मुझे एक चिट्ठी आई थी अमेरिका से कि वो जो मूवमेंट एटम में हो रही है उसमें एक आवाज भी हो रही है। ये लेटेस्ट रिसर्च है साइंस में। उसमें धुनी हो रही, जिसको प्रणु की, जिस धुनी के साथ आपको शब्द के साथ जोड़ा जाता है, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर। एरिस्टोटल ने कहा, अरस्तु ने, मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मुझको खींच कर एक नई दुनिया में ले गई। वो तुम में है। अरे भाई तुमको उसका कांटेक्ट दिया जाता, कितने खुशकिस्मत हो तुम। तो पहली जरूरत फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, परमात्मा की होने में यकीन। दूसरी बात यर्निंग फॉर लिबरेशन, आजादी की लिखा। जिसको भूख ही नहीं, कोई रोटी भी पेश करेगा किसको खाएगा। महात्माओं की कलाम पढ़ो, उन्होंने मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल किया है। मनुष्यों के पाने के लिए जो कुछ उन्होंने समझा है वो पेश किया है, उसको पढ़कर देखो। टाइम इज पहुंचे, आखिर एक समय आएगा जब आपको जिस्म को छोड़ना पड़ेगा। अगर मिस्ट्री ऑफ लाइफ को नहीं हल किया, यू आर नोवेयर। तो इस लिबरेशन का ख्याल हो, तुमको अपने आप के बदलने का ख्याल हो। ये कहां से बनेगा? जो बदले हैं उनकी सोबत करो, विवेक के साथ ग्रंथ पोथी का स्वाध्याय करो, इससे बने। वैल्यूज ऑफ लाइफ को समझो। ये दूसरी बात। तीसरी बात, फेथ इन द वर्ड्स ऑफ द गुरु। जो अनुभवी पुरुष मिला उसके वचनों पर विश्वास, भूलो भटको नहीं। उसके पास देखो ना प्रोपेगेंडिस्ट है, ना एक्टिंग पोजिंग है, ना शो पसंद है, खुद नुमा है। उसको एक चीज मिली है, वो भाइयों की तरह तुम्हें पेश कर रहा है। जो भी अनुभवी उसके वचनों पर विश्वास। His word is the Bible truth। वही कुरान, वही वेद, वही ग्रंथ। अगर विश्वास नहीं करोगे तो क्या करोगे? गुरु मुख बनो, मन मुख ना बनो। गुरु मुख बनोगे तो उसके वचनों का आधार होगा। गुरु का वचन सदा सुखदायी। गुरु के वचन कटी जब फांसी, जब के फांसी से लिबरेट करेगा। वो लिबरेट हुआ, तुमको कहते मैं करो भाई। अगर आपको थोड़ा सबूत भी मिलता है, रुपए में से पैसा 2 पैसे, क्या तुम्हें जिस्म से रूह परातंत्र लाइट का विकास होता है? कुछ मिला ना। अगर थोड़ा मिला तो ज्यादा की भी उम्मीद हो रही है। कुछ तो जानता है उस तरफ से नहीं। मैं जब शुरू में हजूर के चरणों में गया तो लोगों ने मुझसे पूछा, हजूर कितने बड़े? मुझे सवाल किया कि हजूर कितने बड़े हैं? मैं क्या भाई मुझे ये पता नहीं कितने बड़े, इतना है कि मेरे लिए बहुत काफी। सच्ची बात तो यही है कि वो कितने बड़े हैं। वलीरा वली में इतना है, वो तो वही जाए जो सुपर कॉन्शियस स्टेट में गए, वो जाने सुपर कॉन्शियस कहां तक गए। हमारे भाई मेरे लिए बहुत काफी। अरे भाई इतना विश्वास तो हो।
हम क्यों भूले बैठते हैं? गुरु मिलने पर भी विश्वास नहीं है, चीज मिली या फिर भी परवाह नहीं की। कितनी बदकिस्मती हमें अक्सर। वो कहता है जीवन को नेक पाक रखो, फिर हम अपनी मनमाने बातें करते हैं। सेटन कोट्स वर्सेस फ्रॉम कुरान। जब कोई शैतानियत करता है, कुरान शरीफ में ये लिखा है फलाना महात्मा ने किया, फलाने ने किया। अरे भाई, एक मांदरी है, अगर वो सांपों के दरमियान रहता है उसको जहर असर नहीं करती, तुमको तो करेगी जब तक तुम सिद्ध पुरुष नहीं बनते। उसका कहना मत, बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड, नॉट द हियरर्स अलोन। जो वचन गुरु पूरे किए उसको मैं ठीक बात से बांधा। इफ यू लव मी कीप माय कमांड। अगर तुम इसे प्यार करते हो, गुरु कहता, मेरा कहना मानो भाई, उसमें तुम्हारा भला है, उसको क्या मिलता? वो तुमसे कुछ लेता है या देता? वो तो यही आसान से विचारे भाई तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, तुम्हारी बन जाए, सब याद करो, चलो मेरा छुटकारा हो जाए। तो गुरु के वचनों पर विश्वास निहायत जरूरी। आखिरी चीज श्रद्धा होनी चाहिए, बगैर श्रद्धा के काम नहीं। फेथ कहो, श्रद्धा कहो, भरोसा कहो, विश्वास करो। जैसे एक बीमार आदमी ऑपरेशन के लिए अपना जीवन हवाले कर देता, अच्छा डॉक्टर साहब आप जानो मैं तुम्हारे हवाले हूँ, सुपुर्दुम बतो माया खेसरा तो दानी असाबे कमो बेसरा, मैं तुम्हारे हवाले कर, तुम जानो। अरे भाई, ये सेल्फ सरेंडर कहो। ये चार चीज भगवान किसी ने सारे गीता का उपदेश देकर किसी तरह से माफ करना, अर्जुन की तसल्ली नहीं हुई। अंतर में अनुभव भी कराया, आपने दर्शन भी कराया, त्रिलोकी भी चलाती दिखाई, ये भी किया, वो भी किया, कई किस्म के कर्म भक्ति और ज्ञान के उपदेश भी दिए, तो भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। आखिर कहा क्या अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। गुरु की हैसियत में कहा, लीव ऑल एंड फॉलो मी। ये आखिरी, अगर ये चार चीजें तुम करोगे अवश्य कामयाबी होगी। इन चीजों की कमी के सबब से हमारा काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता। अब इसके साथ तीन चीजें और हैं, हमारे इस तरफ क्यों नहीं बनता, इसका भी कारण होना चाहिए। हर एक चीज का कारण है। हमें ये शिकायत होती है कि भाई हमने पढ़ा भी, सुना भी, गुरु धारण भी किया, फिर भी नहीं बन रहा, इसका कारण क्या? तो इसके लिए हमारे रास्ते में तीन रुकावटें, गौर से सुन। पहली बात, दुनिया की चीजों से मोहब्बत, अटैचमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये पहली सब। ये कैसे बनी? अटैचमेंट विद द बॉडी, जिस्म के साथ। हमसे आत्मा देहधारी, जिस्म से मोहब्बत बन गई, अटैचमेंट बन गई। जिस्म से अटैचमेंट बनी, दुनिया की चीजों से अटैचमेंट बन गई, और अटैचमेंट विद द सेंसेस, इंद्रियों के भोगों से। ये तीन चीजें रुकावट है। कॉर्नल डिजायर्स कहो, जिस्मानियत के तलकात और इंद्रियों के भोगो रस की ख्वाहिश, ये रुकावट। बी डिजायरलेस, कामना बहीन हो जाओ। जिस्म भी चंद्रोदा है, इससे काम लो। गुजारे मात्र बरसो इनमाही। महात्मा ये नहीं कहते घर बार छोड़ के जंगलों की राह लो, वो ये कहते दुनिया में रहो मगर ये सब उसी के अर्पण करो, तन भी, धन भी और मन भी। मौलाना रूम साहब ने एक जगह प्रार्थना की है, ऐ खुदा क्या करो, खिर्द बेगाना रहा दरकार कश, मेरी बुद्धि मुझको गुमराही देने वाली, इसको अपने कब्जे में रखो। दूध के बिगड़ते हुए एप्पल के बिगड़ में कोई देर नहीं लगती, याद रखो। मन इंद्रियों की घाट पर मत सोचो, गुरु के घाट पर सोचो, गुरु मुख में। तो कबीर साहब के एक दोहे के मुताबिक अगर अपना आप जीवन बना लोगे तो काम बन जाएगा। आखिरी सवाल एक रह गया, ये बात तो समझ आएगी, जिस हम इंद्रियों के भोगों रसों से और दुनिया की अटैचमेंट हमारे रास्ते में रुकावटें बन रही हैं, ये कैसे दूर हो? सवाल ये
जिस्म पैदा होते हुए हमारे साथ आता है, जाते हुए हमारे साथ नहीं जाता। वो चीजें जो इसके जरिए बनी है वो कैसे जाए? बड़ी अकल से, थोड़ी समझ से काम। बड़े बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी दुनिया की चीजें हमने बनाए, बड़ी जायदादें, लाखों करोड़ों अरबे रुपए इकट्ठे किए, दुनिया का बड़ा नाम ना भी हुआ, सब कुछ हुआ, जाते हुए कौन साथ गया? कोई भी नहीं। नानक कचड़िया संतोष ढूंढ सज्जन संत पकिया, ए जिविंदे विछने वो माया न जा संतो। ऐ नानक तुम कच्चों का संतोष हो जो तुम्हारे साथ नहीं रहे, न ये जिस्म रहेगा, न इंद्रियों के भोग रहेंगे, न बाहरी सामान रहेंगे। ऐसे से ताल्लुक पैदा करो जो तुमको मरने पर भी न छोड़े। ढूंढ सज्जन संत पकिया, ये जिविंदे विछड़े और बोया न जा सकते, वो मरकर भी तुमको नहीं छोड़े। मैं अमेरिका में गया, लोग कहने लगे क्राइस्ट कब वापस आएगा, व्हेन इज क्राइस्ट रिटर्निंग। मैंने कहा क्राइस्ट हैज ही एवर लेफ्ट यू, क्या उसने कभी तुमको छोड़ा भी है? उसने तो कहा आई शैल नेवर लीव थी नॉर फॉरसेक थी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा इस दुनिया की आखिरत तक भी। अरे भाई, जो कहता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा वो गया कहाँ? वो तो नहीं गया जिस पोल पर वो काम करता था, जिसको जीसस कहते थे, वो चला गया। क्राइस्ट पावर नहीं जाती है, गॉड पावर है, वो गुरु पावर। गुरु जब नाम देता है साथ हो बैठता, समझे, साथ हो बैठता, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता। हजूर फरमाया करते थे जब तक उसको सत्पुरुष की गोद में न होता। क्या आपको इतना भरोसा भी नहीं? हमारे हजूर फरमाया करते थे, अरे भाई एक टांगे पर आप सवार हो गए, किराया उसको नहीं दिया, वो अपनी पगड़ी उतार कर भी तंग बांधता है। अरे भाई, तुमको एक टांगा चलाने वाले पर भरोसा है कि तुमको वहां पहुंचाएगा जिसने अभी कोई मजदूरी नहीं दी। अरे भाई, तुमको गुरु के बचनों पर विश्वास नहीं कि वो तुमको सत्पुरुष की गोद में पहुंचाएगा। बड़ी छोटी मिसाल देकर बड़ा एक पुरमर्ग तालीम दिया करते थे। संतों का यही कार्य, सादा बातों में पुरमर्ग चीजें बताने, वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार पेश करने, ये उनका काम है। तो ये चीजें हैं जिसके सबब से हम दुनिया में हमारी रूह उधर नहीं जाती। अब इसके लिए क्या करना होगा, सवाल ये रह गया। एक चीज आखिरी रह गई थोड़े से लफ्जों में, वो यही है कि अगर हम चाहते हैं इस डिविनिटी की या रूहानियत की बिल्डिंग खड़ी करना चाहना, तो इसके लिए 4 चीजों का ध्यान करिए खास कर। पहले अहिंसा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी का दिल नहीं दुखा। ये तो प्रिया मिलंदी सिखता हिया न ठाई गई। अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो किसी के दिल को न दुखाओ। पहली बात, तुम पाना चाहते हो उसको, वो गट गट में है, तुम लोगों को दुख देते हो, फिर ये तब होगा जब तुम्हारा प्यार होगा। इफ यू लव गॉड, अगर तुम परमात्मा से प्रेम करोगे, परमात्मा सब में सबसे प्रेम करोगे, कुदरती बात, नॉन वायलेंस विल फॉलो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा एक परम धर्म है। धर्म तो सारे ही है, धर्म वही है जिससे सुख बने, और परम धर्म वो है जिससे सबसे बड़ा सुख मिले। तो अहिंसा को धारण करो, किसी की जी को न दिल से, ख्याल में, न वचन से, न कर्म से। पहली बात। दूसरे, सत्य को धारण करो, सच को, सत्यम, सच को धारण करो, सच बोलो। सच किसको कहते हैं? जो चीज तुम्हारे दिल में हो वही जबान पर हो, वही तुम्हारा दिमाग भी सोचे। जब तीनों मुझसे को तो समझो ये सच है, नहीं तो कपट है, फरेब है, धोखा है, एक्टिंग पोजिंग है, शांत बनना है और झूठ बोलना। जबान कुछ कहे, दिल कुछ कहे, क्यों भाई? इस बात को छोड़। जितना तुम सच से दूर जाते हो, झूठ बोलते हो, उतना ही तुम्हारे उस परमात्मा के दरमियान वो पर्दा और मोटा हो जाता। जैसी चीज है वैसी पेश करो, बच्चे बन जाओ, माफ करना। क्राइस्ट हमेशा कहते थे बी लाइक चिल्ड्रन,
बच्चे बनो भाई। परमात्मा की बादशाह केवल बच्चों के लिए, यही कहते थे। जिन्हें महापुरुष हैं ज्यादातर उनका हमेशा बच्चों से प्रेम रहता। क्यों? वो एक्टिंग पोजिंग नहीं, जो दिल में वही बात बार कहते। एक बच्चे का जिक्र आता है, कोई भाई उसको पूछने के लिए आया, उसके पिता को पूछने, मैं देख कर आती हूँ। गए अंदर, तो अंदर पिता ने कहा कि कह दो कि वो घर में नहीं है। बाहर गया तो क्या नहीं, मेरा पिताजी कहते हैं कि कह दो घर में नहीं है। आपको पता है ये क्यों चीजें बनती? हम लोग बच्चों को खराब करते। तो इसके लिए मैं आज करूंगा कि घरों को बनाओ, समझे? घरों को बनाओ। घरों को कब बनेंगे घर? जब तुम बनोगे। इतने भाई बैठे हो, बीवी बैठे हो, अगर आज ही घर बनाना शुरू कर दो, छत को धारण करो, किसी का दिल ना दुखाओ, समझे? बच्चे नकल करते हैं, जैसा तुम्हारा जीवन है वैसा करते हैं। मैं कई बार आगे भी जिक्र किया है कि मेरी उम्र के भाई जब हमारे छोटे, हम छोटे थे ना, बच्चे पैदा होते थे, हम पूछते थे बच्चे कहाँ से आए, तो कहते थे दाई दे गई है दाई। हम मान लेते। यदि हमारे माता पिता का इतना जीवन पृष्ठ होता था, कभी ख्याल नहीं था बच्चे आते कहाँ से। अब छोटे बच्चे को पूछे सब कुछ बच्चों। क्यों? हमारे जीवन करने। भाई याद रखो, घर से रिफॉर्म शुरू होगी। घर बनाने शुरू कर दो, उस्ताद भी कुछ कर सकेंगे और गुरु महात्मा भी कुछ आसानी से काम कर सकेंगे। जब तक घर नहीं बनते सब कुछ बिगड़ जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम। आज से बनाना शुरू कर दो। मुझे जो समझ आई मैं पेश कर रहा हूँ। मैं अमेरिका में गया, वहां मुझे टेलीविजन पर बुलाया गया। उसने सवाल किया, वैल्यू किया, आई एम योर नॉटी बॉय, मैं तुम्हारा एक बड़ा क्या नाफरमा बाजार बड़ा खराब बच्चा हूँ, तुम मुझे कैसे अच्छा बनाओगे? तो मैंने उनको यही कहा, एग्जाम्पल इज बेटर देन टीचर। मुझे नमूना बना। तो हमें नमूना बनना चाहिए। जैसे तुम बच्चों को बनाना चाहते हो आप बनो। आप बच्चों को सिखाते हो झूठ बोलना, आप बच्चों को सिखाते हो हर एक इल्लत और आलाज। अगर आपका जीवन साफ हो, शांति का हो, टिकाव का हो, बच्चे वैसे अपने आप बनेंगे। वो इमिटेट करना जानते हैं। घरों को बना, माफ करना, हालत क्या बन गई, घर भी बिगड़ गए। सिनेमा में जाते हैं, बच्चे भी नाच रहे, माता भी नाच रही, पिता भी नाच रहा है। क्या देखते हैं? लव स्टोरी। मैं लड़का था, कॉलेज में गया, उन्हें एक दिन आकर मुझे कहना, बाबूजी, कहते मेरे प्रोफेसर ने मुझे सवाल किया, हैव यू एवर लव्ड, कि तुमने कभी कहीं प्रेम किया है? कहते उसको शर्म नहीं है ये बात करने से? ऐसे एटमॉस्फेयर में डेवलप हुआ था, कहते ये शर्म नहीं है? आज क्या लव स्टोरी सुनाई जाती। घर के बिगड़े हुए स्कूलों में और बिगड़ जाते। ये हालत है हमारी। क्यों हमारी तरक्की नहीं हो रही? इसका इलाज यही था, वो इलाज नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंटें क्या कर सकती हैं? जिस्म को कंट्रोल कर सकती है, मैन मेकिंग नहीं कर सकती। याद है, ये काम संतों का, अनुभवी पुरुषों का। गुरु बेचारे क्या, उनको बड़ी मुश्किल बन रही। 1000 बार कहते हैं, एक कहना कोई नहीं मानता। उतने ही मानते जितना उनका मन माने। 1000 गले फाड़ो, 1000 को डायरी रखो, अपने जीवन की पड़ताल रखो, भजन करो। अरे भाई, कितने भाई आप में बैठे हो जो आप कहना मान रहे हो? कहना तो मानो कि नहीं। मैंने अभी अर्ज किया था, अगर आपको मुबारक ये दिन कभी हो सकता है मुझे, कि अगर मेरा तुम कहना मानो, जो मुझे समझ आई मैं आपके सामने रख लूं। कितने भाई हो जो कहना मान रहे? मैं हर बार जब भी कभी हजूर का जन्मदिन आता है या और भंडारा आता, मैं कहती हूँ, भाइयों मेरी एक अर्ज मान लो, भजन करो, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो। कहने को सब हाथ खड़े कर देते हैं, करने को कोई भी नहीं रखता। 100 इकरार करेंगे और शायद 2-4 करने वाले और बाकी सब में। मैं सबको कहती हूँ, डायरी रखो, भेजो, महीने के बाद भेज रहे हो तुम। ये मुश्किल क्यों बन रही है वो मैं पेश कर रहा हूँ। आप किसी महात्मा के कहने का विश्वास नहीं कर सकते। बिगड़ी हालत सवरे कैसे? सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग लगे रहो, जो सुनते हो उसको पल्ले बांधो, फिर उसको
जीवन का हिस्सा बनाओ, तब तुम्हारी हालत बदले। कहना तो मानना नहीं, जी दया करो दया करो। अरे दया आसमानों से आगे, दया तो तुम्हारे अंतर में। कहना मानो, अंतर मेडिटेट करो, साइलेंस ऑफ द हार्ट में बैठो, देखो दया मिलती है कि नहीं। दया तो हो रही है, लेने वाला कोई नहीं मिलता। हजूर फरमाया करते थे हमारे कि सदगुरु तो दोनों हाथ में ले खड़ा, जिस दरवाजे पर खड़ा उस पर वाकई कोई लेने वाला कोई नहीं मिलता। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आज के दिन मैं वो चीज पेश कर रहा हूँ जो हमारी मुश्किलें, उनका हल क्या है, मुझे कैसे फायदा हुआ, आपको कैसे हो सकता। और इन बातों को भूल जाओगे इसके बाद तो कि तुम जानो। तो घरों को बनाओ भाई, उस्तादों का काम भी आसान हो जाए, गुरु का काम भी आसान हो, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाए। तो पहली बात यह है कि घरों को बनाओ। और कैसे बनेंगे? एक, किसी का दिल नहीं दुखाओ। दूसरा, सत्य को धारण करो। तीसरे, ख्यालात को ब्रह्मचर्य की रक्षा, जीवन को नेक पाओ, राइट यूज ऑफ एवरीथिंग। जो गृहस्थ आश्रम में नहीं आए वो दिल को पूर्ण ब्रह्मचर्य की रक्षा रखें। जो गृहस्थ आश्रम में आए हैं उनको चाहिए जो आइडिया शास्त्रों में हमें दिया गया उसके मुताबिक जीवन बना। ऐसा जीवन जो शास्त्रों के मुताबिक है, दैट इज नो बार टू स्पिरिचुअलिटी। शास्त्र मर्यादा क्या कहती है कि जब जब औलाद की ख्वाहिश हो इस चीज को बरतो। जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे, तब तक कोई तलक न हो। 2.5-3 साल का वक्फा लग जाएगा। ऐसे 2-3 बाल बच्चे हो भी जाए। एक नारी सदा जति में जर्मनी बड़े शकील छोटे बच्चे इसलिए कुछ देखकर मैं कह देखो खुश होती थी। अरे भाई आपको देखो तो रोना आता, माफ कर। क्यों? ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं रही। यही एक फाउंडेशन थी। आपको बताइए क्या चीज है, बड़ी कीमती चीज है। 40 कतरे घी के 1 कतरा खून का बनता, 40 कतरे खून के 1 कतरा चर्बी का बनता, 40 कतरे चर्बी के 1 कतरा एक हड्डी का बनता है, 40 कतरे हड्डी के जरे के मिलकर 1 कतरा मिर्च का बनता, और 40 कतरे मिर्च के बनकर 1 कतरा चीनी का बनता। कितनी कीमती है। अगर हमारा ये जीवन बन जाए, दुनिया से आधे छोड़ के मेरे ख्याल 75% बीमारियां खत्म हो जाए। कुछ ख्यालात की बिगाड़, गुस्सा आया, एंगर हुआ, खून जोश मारता, दिल दिमाग पर असर करता। जितनी डिबिलिटी ये वो के झगड़े इसीलिए हो रहे, जितने पेन होते हैं इसी की मेहरबानी। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, धड़ेबंदी, पाठ तात पढ़ाई, इसमें क्या कुछ नहीं है। सबके अंदर सबसे प्यार करो। आप देखिए कोई बात आप रंग की सुनो, कोई मर गया, आपके चेहरा पीला हो जाता है कि नहीं? तो ख्याल का असर जिस्म पर पड़ता। अरे खुशी की बात है तो बातें चल जाती, चेहरे पर रौनक आ जाती। हमारी ख्याल का बड़ा असर पड़ता। अगर हमारे जीवन में सबके लिए भला हो, विश्व का प्रेम हो, पीस बी अनटू ऑल द वर्ल्ड ओवर, नानक नाम चल रही कला तेरे बहाने सरबत का भरा, कितनी विशाखता है। इंसान इंसान को देखकर उभार में आएगा, ओवरफ्लो करेगा प्रेम से। सेहत अच्छी होगी कि नहीं? और अनवही पुरुष जब आपको भजन देते हैं, वो कॉन्शियस जो राव चल रही है उसके साथ तुम्हारी आत्मा भी कॉन्शियस के साथ जोड़कर और उभार मिलता है। अरे भजन से तो सेहत बनती। रिपोज करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा रखो, और साथ क्या करो, सेल्फलेस सदाचारी जीवन। ये अपने जीवन की पड़ताल रखो, डायरी रखो, भजन रोज करो। इन चीजों से ये जो 3-4 रुकावटें हैं, दुनिया की मोहब्बत, जिस्म की मोहब्बत, तो जरूर ऊपर जाने लगी। ऊपर जिस्म का कपड़ा बन जाएगा ना, तलकात अपने आप दिल से हटने लगेंगे, अटैचमेंट लूज हो जाएंगे, उस रस को पाकर ये रस फीके हो जाएंगे, आना जाना खत्म हो जाएगा। अरे भाई ये तरीका है मन और इंद्रियों के घाट से ऊपर आने का, नाम के रस पाने का, जीवन को मुक्त करने। अरे भाई ये थोड़े से लफ्ज़ है जो मैंने आपको पेश किए हैं, वो निचोड़ जो मैंने जिंदगी में पाया। थोड़े लफ्ज़ों में इसको पले बांधो, जितना करोगे उतनी खुशी की बात है। आज फिर मैं अर्ज करूंगा, जिन्हें भाई
बहाने बैठे हो। जो वचन कहे घरों को बनाओ, घरों का बनना तब होगा जब आपका जीवन बनेगा। बच्चे घर से ही होश में आ जाए। बच्चों को आप बैठाओ, अंतर में सब कुछ मिलता है उनको। बड़ों को बैठाओ, जरा देर से मिलता, बख्शी शायद दी जाती। अगर आज आपका जीवन हो, बच्चे पहले ही अनुभवी पुष होकर दुनिया की अधोगति आप पर है। रीजनरेट योरसेल्फ, मैं तो यही कहूँगा। ऐ इंसान तू जा, परमात्मा की तरफ मुंह कर। दुनिया की तरफ मुंह किए बैठे हो, वो डिवाइन लाइट को पाओ जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। वो परमात्मा जो बातें कर रहा है उसको सुन। है दर बंद जिस्म दरमानी, निश्चय आस्थाओं से पाक रहमानी। तो उस जिस्म के बंधन में बंध रहा है, उस परमात्मा की पाक आवाज को नहीं सुनता जो तेरे में आ रही है। आज के दिन इसको सत्संग खत्म है। इसको हले बांधो। रूप में मालिक कौन नानक प्रभु ये हो जाए। मुर्शद तेरी गली में, सतगुर तेरी गली में, मुर्शद तेरी गली में मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। सतगुर तेरी गली में आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने। आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, वादा करेंगे पूरा मर कर तेरी गली में। मुर्शद तेरी गली में मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। सतगुर तेरी गली में मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। मुर्शद तेरी गली में दिल से तेरी मोहब्बत हरगिज़ भी कम न होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर न होगी। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। मुर्शद तेरी गली में मर। गुरु तो ढूंढता फिरता भाई, ऐसा कोई बंदा मिल जाए। मरने को आ रही है दुनिया तेरी गली में। सतगुरु तेरी गली में, मुर्शद तेरी गली में। सतगुर तेरी गली में, प्रीतम तेरी गली में। जिसको है महबूब की चाहत, उसे लाज़िम है ये सब तमन्ना छोड़ दे। अपना बेगाना छोड़ दे। ऐ शहंशाह नहीं ना को मिलता है कभी। है शहंशाह नहीं नाक को मिलता है कभी।
तू न गुरु को छोड़ खा, तुझको जमाना छोड़ दे। यार की गलियों में क्यों कर यार जाना छोड़ दे, क्यों भला बुलबुल चमन से आशियाना छोड़ दे। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मुर्शद तेरी गली।